सांप व बिच्छू के बीच अंधेरे में कट रही बाढ़ पीड़ितों की रातें। बता दें, उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में घाघरा नदी के कहर के बाद बाढ़ से प्रभावित गांवों के लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बेपटरी हो गई है। हर ओर लबालब पानी भरे हुए बीच ऊंचे स्थान पर शरण लिए बाढ़ पीड़ित रात के समय में हल्की आवाज़ से भी सिहर उठते हैं। अंधेरे में रात गुजारने की विवश हजारों परिवारों के लिए बिजली के अभाव में पसरा अंधेरा खौफनाक बन गया है। इन्हें केवल इसी बात का डर सताता रहता है कि रात के अंधेरे में कोई विषैला सांप उनके परिवार के लोगों को नुकसान न पहुंचा दे। आपको बता दें कि जिले के धनघटा क्षेत्र की प्रमुख नदी घाघरा पिछले कई दिनों से उफान पर है। नदी के बढ़े जलस्तर के चलते दर्जनों से ज़्यादा गांव पूरी तरह से मैरून हो चले हैं। बाढ़ के कहर के बीच लोग खुद की और अपने परिवार के लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए बंधों पर शरण लिए हुए हैं, जिनके दिन तो किसी तरह से कट जा रहे हैं पर रात नहीं गुजर रही है। बंधे पर शरण लिए लोगों की रातें जाग कर ही काटनी पड़ रही है, जिसके पीछे की वजह सांप और बिच्छुओं का डर है। बाढ़ से प्रभावित गांवों के लोगों की रात बिजली के बिना ही गुजर रही है। रात के सन्नाटे में जानवरों को डरावनी आवाज़ और सांप तथा बिच्छू के खौफ के साए में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग जी रहे हैं। उन्हें हर पल लगता है कि मौत उनके करीब है। शाम ढलने के बाद अंधेरे की शुरुआत के समय से ही ऊंचे स्थानों पर शरण लिए लोग सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। बाढ़ पीड़ितों के इसी दर्द को जानने और उनसे बातचीत करने हमारी टीम रात में उनके बीच पहुंची। बातचीत के दौरान बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन पर कोई भी सुविधा न देने का आरोप लगाते हुए स्थानीय बीजेपी विधायक व प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री श्रीराम चौहान को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हम सभी लोग भूखे मर रहे हैं, राशन किट नहीं मिल रहा है। एक बार जो खाद्यान्न मिला वो भी सड़ा हुआ मिला था। यहाँ बिजली नहीं है, रात में सांप बिच्छुओं का डर सताता रहता है। स्वास्थ्य विभाग समेत तहसील के कर्मी भी रात में नहीं रहते। ग्रामीणों ने बताया कि बीते दिनों एक बच्चे को रात में सांप काट लिया था, जिसके कारण गंभीर हालत हो गई थी। बन्हा पे ऐसे यहाँ पर है, बाढ़ आए हमन के केथुओ व्यवस्था नहीं है। एक से चाउर मिला लालो से का होई, ना ही लाइट वाइट ना ही कुछ नहीं है। मिट्टी के तेल मिला ना ही कुछ नहीं मिला, ना ही केहू नहीं आला है। थरिया लोटा जमा रहलुओ बही गया, मड़ई टाटी घर रहलुओ गिर गया। हमने यहाँ पर भूखा मरा है। केहू आपको जरी झका ही नहीं आवत हमें। कैसे खाना बना रही हैं? केहू नहीं आवत। कैसे खाना बना रही हैं? ईंटा बनावत है। और जैसे राशन कैसे मिला? राशन मिला कि नहीं प्रशासन? अरे वही दूसरे आटा दूसरे चाउर मिल गया, जेकरे 10 पालू आरी में एक दिन खा ढारी वो न का हुई। फिर ओकरे बाद का खाई, ओकरे बाद भूखा मारा। आलू कैसे डाल? आलू सरल सरल हलकुल खेती तिराल सरल सरल कुल। आज किसी की तबीयत खराब हो जाले सब अपन लेके जाला, वो सबके कोई करावना छुएबे नहीं कराला, वही भूखा सब वही से मर जाला। कीड़ा बिच्छी काट लेना के न जन के। लाइट यहाँ पे है कि नहीं? बंदे नहीं, लाइट वाइट कुछ नहीं के थोक व्यवस्था है नहीं है। यहाँ अन्हारे रही लकुल। जैसे समस्या सर जी ये है कि ना तो हम लोगों को कोई खाद्यान्न का सामान मिला, ना तो ये जलाने के लिए ईंधन मिल रहा है, ना मिट्टी का तेल है, ना डीजल है, ना लाइट है। हम लोग परेशान हैं। अंधेरे में मच्छरों से शरीर कटवाते हैं, क्या करें। ना मिट्टी का तेल मिल रहा है, ना डीजल मिल रहा है, ना पेट्रोल मिल रहा है। ग्राम का नाम है सियरकला। हम लोग समस्या से इतनी देर पीड़ित हैं। जैसे बाढ़ क्षेत्र में इतनी समय बाढ़ तबाह कर दी है। हमारे घर में पानी, कोई घर बचा नहीं है जिसमें पानी न घुसा हो। हम लोग बंधे पे अपना जीवन बिता रहे हैं और किसी तरह से जानवर लेकर के और परिवार को किसी तरह से जिला रहे हैं। किसी को समय से भोजन मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। तिगरा मौर ग्राम सभा का ये सियरकला पुरवा है और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, आप लोग देख रहे हैं कि बंधे पे निवास किए हैं और इन लोगों को सबसे बड़ी समस्या है लाइट की। लाइट इन लोगों को नहीं मिल पा रही, रात में बहुत दिक्कत होती है। सांप बिच्छी से बहुत परेशान है। कल रात में एक बच्चे को सांप काट लिया था, किसी निजी वाहन से मलौली के लिए भेजा गया और रात में कोई सुविधा नहीं है चिकित्सा की। और इन लोगों को मिट्टी के तेल की सुविधा होनी चाहिए। प्रशासन जो तिगरा कुटी है वहाँ पे आते हैं लोग दिन में,
लेकिन वही है 2 घंटे रहने के बाद निकल जाते हैं। शाम में कोई यहाँ जैसे कि किसी को लगाया नहीं गया ड्यूटी पे कि कोई देखे, कोई बुड़ जाए मर जाए, कोई मतलब देखने वाला नहीं है इन लोगों को। और जो भरसक प्रयास हो पाता है अगल बगल के लोग मदद करते हैं, लेकिन तहसील प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।